नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं करतारपुर कॉरिडोर में। यहां से करतारपुर साहिब की दूरी महज 5 किलोमीटर की है। ये आखिरी चेक पॉइंट है और अपडेट मैं आपको दे दूं, जो मुख्यमंत्री चन्नी का काफिला अब से लगभग 1 घंटे पहले गया था, वो करतारपुर साहिब पहुंचने वाला है। वहां पर हमारे सहयोगी पंकज कपाही मौजूद है और सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ही आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी करतारपुर साहिब की। आप ये देखिए, ये आखिरी चेक पॉइंट, उसके पीछे आप ये बिल्डिंग देखिए। अगर आप आते हैं करतारपुर साहिब, आपका मौका मिलता है तो यहाँ तक आपकी वाहन आएंगे। उसके बाद पीछे बिल्डिंग में आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, फिर आप आगे जाएंगे। ईश्वर, थोड़ा आगे आइए, हम दिखाते हैं। देखिए, यहाँ से आपको फ्लाईओवर नजर आ रहा होगा और पीछे व्हाइट कलर का ढांचा हम कोशिश करते हैं वो आपको अब पाकिस्तान का इमिग्रेशन सेंटर दिखाएंगे। उसके बाद देखिए, इमिग्रेशन सेंटर के बाद वहां से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश होता है, फिर आप करतारपुर साहिब पहुंचते हैं। ये जो स्ट्रेच है, पूरा जो कॉरिडोर है, ये लगभग 4.5 किलोमीटर का है और ये यहाँ से जो दूरी है लगभग 1 किलोमीटर की है। 1 किलोमीटर पीछे पाकिस्तान का इमिग्रेशन है। अगर आप कैमरे को घुमाएंगे तो देखेंगे ये करतारपुर कॉरिडोर, यहाँ तक आने की व्यवस्था है। ये वीजा फ्री कॉरिडोर है और इसी को लेकर के पीएम मोदी ने 2019 में इसे देश को समर्पित किया था, श्रद्धालुओं को समर्पित किया था। अब आप देखिए पीछे, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है और यहाँ पर देखिए कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है मुख्यमंत्री चन्नी जो कि करतारपुर साहिब पहुंचने वाले हैं, जब वो वापस लौटेंगे तो वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। क्योंकि जब चन्नी का काफिला यहां पर आया था, उन्होंने कुछ भी जानकारी मीडिया को नहीं दी थी। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू सवाल उठा रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में क्या चन्नी सिद्धू को लेकर के बोलेंगे? देखिए, पंजाब में जब भी धर्म की बात आती है तो उस पर सियासत तो होती है। अब जो ये करतारपुर कॉरिडोर है, ये आप सर्कल आप देखिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इस बार नियमों में बदलाव हुआ है। आप जब यहाँ पर आएंगे, अगर आपको मौका मिलेगा, हर सिख की एक दिली तमन्ना होती है कि वो गुरुद्वारा साहिब जाएं, क्योंकि बाबा नानक ने सिख धर्म की स्थापना यहीं पर की थी। तो ऐसे में उन्होंने अपनी जिंदगी के 17 से 18 साल यहीं पर व्यतीत किए और उसके बाद वो उन्होंने आखिरी सांस भी वहीं पर ली। उनके माता पिता ने भी आखिरी सांस वहीं पर ली। और देखिए, ये जो दूरी है ये बहुत ही कम है। ये आप देखिए, पंजाबी गुरमुखी में यहाँ पर लिखा हुआ है करतारपुर साहिब, दूरी महज 5 किलोमीटर की। ये मैं आपको पोस्टर दिखाती हूँ, आप ऊपर दिखाइए ईश्वर कैमरा। ये देखिए, लिखा हुआ है एक कुमकार, यानी एक ही करने वाला है। और यही शिक्षा बाबा नानक ने दी थी। उनके जो अनुयायी थे वो सभी धर्म के थे। अब देखिए, यहाँ पर गुरमुखी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, श्री गुरु नानक देव जी के 552वीं जयंती पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से देशवासियों को लख लख बधाइयां। क्योंकि कल प्रकाश पर्व है और गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व के तौर पर मनाते हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने उजाला किया। उन्होंने जो शिक्षा दी वो किसी एक धर्म के लिए नहीं थी, किसी एक जाति के लिए नहीं थी, किसी एक वर्ग के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए थी। और अगर आपको मौका मिलेगा, हर सिख की दिली तमन्ना होती है कि वो करतारपुर साहिब जाए, मत्था टेके, तो वहां पर आप देखेंगे कि समाधि भी है और मजार भी है। तो ये सबसे दिलचस्प है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और वो हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो तस्वीरें भी दिखाएं। लेकिन इस वक्त इंतजार यहाँ पर हो रहा है, जो ये इंडियन यहाँ पे आखिरी चेक पॉइंट है, भारतीय सीमा है, कि चन्नी का काफिला यहाँ पर आए, उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे। और देखिए कि चन्नी ने क्या कुछ कहा है, ये हम सुन लेते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। और मेरी सहयोगी प्रियंका भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है, मीडिया का जमावड़ा काफी ज्यादा है। प्रियंका, क्योंकि जब चन्नी यहाँ पर आए, उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, वो एक शब्द नहीं बोले। अब इंतजार हो रहा है जब उनका काफिला वापस आएगा मत्था टेक करके, फिर वो सिद्धू को लेकर के कुछ बोलेंगे, जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। प्रियंका जी बिल्कुल, अभी बस इंतजार है कि मुख्यमंत्री चन्नी यहाँ से वापस आएंगे और उसके बाद के लिए पूरी तैयारियां हो गई है। माना ये जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो यहाँ पर कर सकते हैं, जिसकी तैयारियां अभी फिलहाल आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये पर वो सिद्धू पर बोलेंगे कि नहीं, इस पर काफी अभी संशय बना हुआ है। पर जाहिर तौर पर वो करतारपुर साहिब जा रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि 2.25 साल के बाद ये खुल रहा है। तो वो उस एक्सपीरियंस के बारे में जाहिर तौर पर बताएंगे। ये
हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं क्या है करतारपुर कॉरिडोर, क्यों इसकी महत्वता है। ये इंडियन चेक पोस्ट है आखिरी, ऊपर आप देख रहे हैं झंडा लहरा रहा है, उसके ठीक नीचे इमिग्रेशन ऑफिस है, वहां से लोग जाते हैं। और जहां तक आपकी नजर जा रही होगी, आपको गेट के थ्रू भी अगर दिखाने की कोशिश करें तो ये एलिवेटेड हो जाता है, थोड़ा ऊंचा हो जाता है। इसकी ऊंचाई को लेकर भी जब ये पूरा करतारपुर कॉरिडोर बन रहा था तब भी कई सवाल उठ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से भी, लेकिन फाइनली ये 4.6 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर तैयार है। कल से लोगों के लिए खोला जा चुका है और लगातार लोगों का जाना यहाँ पर शुरू है। 1500 तक के लोग जो है वो गुरु पर्व के मौके पर कल जा सकते हैं। पहले इसकी लिमिटेशन ज्यादा थी, पर कोरोना के चलते अब इन्हें लिमिट में कर दिया गया है। जी जसप्रीत। ठीक है प्रियंका, आप नजर हमारे साथ बनाए रखिए। देखिए हमारे सहयोगी पंकज कपाही करतारपुर साहिब में मौजूद है, एक टीम हमारी यहाँ पर है, मेरी सहयोगी प्रियंका मेरे साथ है और पंकज कपाही करतारपुर साहिब में है। और आज दूसरा जत्था भी श्रद्धालुओं का गया है, हमारी टीम भी उनके साथ पहुंची, उनसे जानने की कोशिश की कि किन किन पड़ावों से होकर के वो करतारपुर साहिब में दर्शन कर पाते हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। ये सरहद पार करके हम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में यहाँ पर सबसे पहले जो है कोविड की रिपोर्ट देखी जाती है। कोविड की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं और इसके आगे जो है वो आप देखिए, आगे पाकिस्तान की तरफ से गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ जो हैं वो आगे दर्शनों के लिए लेकर जाएगी। इस समय हम पाकिस्तान की धरती पर हैं श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए। और ये करतारपुर कॉरिडोर गुरु नानक लेवा संगत जो हज़ारों करोड़ों लोगों की जो अरदास थी वो एक बार फिर से खुल चुकी है। और गुरपुरब के मौके पर ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। और ये तमाम लोग, ये पाकिस्तान के तमाम लोग जो हैं वो इस समय वेलकम करने के लिए खड़े हैं और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस समय खड़ी हैं। तो ये आगे आपको लेकर जाएंगी श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए। तो ये तस्वीरें सिर्फ़ और सिर्फ हम आप तक पहुंचा, घर बैठे हैं वो भी दर्शन जो हैं वो कर सकें। तो इस समय पाकिस्तान की धरती पर हैं हम, पाकिस्तान की धरती पर श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए। गुरु नानक देव जी यहाँ पर अपना अंतिम जीवन जो है वो व्यतीत किया था। यहाँ पर उन्होंने खेती बाड़ी भी की थी और ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। और देखिए कि जो श्रद्धालु करतारपुर साहिब जाते हैं वहां से पाकिस्तान सरकार उनसे शुल्क वसूलती है। अगर आपके पास इंडियन करेंसी है तो फिर आप उन रुपयों को पाकिस्तानी करेंसी में बदल सकते हैं, वो सुविधा वहां पर दी गई है। उसके बाद ही श्रद्धालु करतारपुर साहिब एंटर कर सकते हैं। मेरे सहयोगी पंकज कपाही ने जायजा लिया है। तो यहाँ पर भारतीय करेंसी जो है वो चेंज होती है। भारतीय करेंसी देकर आप जो है वो पाकिस्तानी करेंसी ले सकते हैं। ये काउंटर पर आप देख सकते हैं, मैंने इस समय $4 जो है वो पाकिस्तान को दिया है। 4000 भारतीय करेंसी जो है वो दी है। तो इसके बदले में मुझे पाकिस्तानी करेंसी मिलेगी जो मैं वहाँ पर शॉपिंग कर सकूँगा, वहाँ पर सामान खरीद सकूँगा। और ये जो हैं इन्होंने यहाँ पर दस्तखत करने होंगे और उसके बाद जो है पाकिस्तान करेंसी जो है वो मुझे मिल जाएगी। तो ये तस्वीरें जो हैं 4000 रुपये मैंने भारतीय दिए थे, उसके बदले में मुझे 7000 रुपये जो है वो दिए गए। मोबाइल नंबर यहाँ पर मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर जो है वो दिया जाएगा और यहाँ पर जो है इनसे बात भी करेंगे किस तरह से हैं, क्या नाम है सर आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मलिक आशिक और नारोवाल का रहने वाला हूँ। नारोवाल का। तो कितनी खुशी होती है जब उधर से चढ़ता पंजाब से पंजाबी आते हैं? सर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आप हमारे दिलों में हैं। तो ये देखिए करेंसी चेंज हुई। तुसी कित्थों आए हो? मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा तो आए हो। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ। देखिए हम करतारपुर कॉरिडोर में मौजूद है और ये आखिरी चेक पॉइंट है। उसके बाद 1 किलोमीटर तक जहां तक आपकी नजर जा रही है उसके बाद पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ से करतारपुर साहिब की दूरी 5 किलोमीटर की है। जो ये पूरा इलाका है क्योंकि बॉर्डर है तो बीएसएफ के घेरे में है, लेकिन आज क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला गया है तो फिर पंजाब पुलिस भी मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में MI-17 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पायलट और तमाम क्रू मेंबर जो हैं वो सभी
सुरक्षित हैं। हालांकि इस घटना के बाद मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, लेकिन रात की बात यह है कि पायलट और तमाम क्रू मेंबर जो हैं वो सुरक्षित हैं। लेकिन इस घटना के बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे वजह क्या है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संदीप बोलका। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस घटना के बारे में? देखिए, अभी जितनी जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 1 बजे के आसपास ईस्टर्न अरुणाचल में एक Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की फोर्स लैंडिंग हुई है। यानी कि हो सकता है कि किसी तकनीकी खराबी के चलते जो है उसको लैंड कराना पड़ा फोर्सफुली। तो उसमें जो है 5 चालक दल शामिल थे, जिनमें कि 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर, एक फ्लाइट गनर और एक और जो एयरफोर्स का जो जवान था वो मौजूद था उसमें। और उसके बाद जो है फोर्स लैंडिंग कराई गई है। हालांकि जितनी जानकारी मिली है चोटें किसी को नहीं आई है, हल्की बहुत चोट है, कोई फैटल कैजुअलिटी जो है नहीं हुई है। और अभी फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चूंकि वो टेरेन ऐसा है वहाँ पे इस तरीके की दिक्कतें पेश आती रहती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि Mi-17 V5 अगर उसको फोर्स लैंडिंग करना पड़ा तो जाहिर सी बात है उसके पीछे क्या किस तरीके के कारण रहे, या मौसम था या तकनीकी खराबी थी, वो जांच के बाद ही जी संदीप, साफ तौर से मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उसके बाद ही वजह सामने आएगी कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो क्यों हुई। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पालमपुर में वैज्ञानिकों ने एक माइक्रोबियल मिक्स तैयार किया है जो कि हिमालय के ठंडे रेगिस्तानों में जल संरक्षण में मदद करने वाले पारंपरिक सूखे टॉयलेट्स को पुनर्जीवित करता है। ये ह्यूमन वेस्ट को मैनेज करने के साथ साथ खेती की जरूरतों को भी पूरा करता है। हिमाचल और लद्दाख के आसपास में स्थानीय किसानों के लिए इन ड्राई टॉयलेट्स के ह्यूमन एक्सक्रीटा से जैविक खाद बनाने का काम किया जाता है। आइए देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस प्रैक्टिस को कैसे पुनर्जीवित करना शुरू किया है। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। Today we are here at Goshal village of Lahaul and Spiti district in Himachal Pradesh to bring out a story on sanitation and water conservation. In general, we spend around 8 to 10 liters of water in every flush, and here in this village and in the entire region, people have learned traditionally how to manage human waste without even spending a single drop of water. And this village is special because this was the first time that we got introduced to Himalayan dry toilets, which not only manages human waste without water but also utilizes the compost in agriculture farmland. At my back we have this structure, and it has 2-storied structure. On the top story they defecate, and on the bottom story the human waste gets accumulated. So after the season goes off, I mean after around 6 months, they collect the human waste and put it in the field. So the main issue used to be during the summer, the foul odor that it produces. We came across that when they were defecating, they were covering the fecal material with some dry material. So there was nothing but they were using ashes or cattle waste or soil, etc. So we wanted them to use our product. We mixed it with some carrier material, and we took good care that we used the carrier material which were again going to be organic, and it was good for the soil. पहले जो हम गोप यूज़ कर रहे थे उसमें जो बहुत दुर्गंध आ रही थी, तो अभी हमने जो पालमपुर से जो बूस्टर लाया था उसे यूज़ किया और उससे जो दुर्गंध बहुत कम हो गई है और इससे हमें जो है बहुत लाभ मिला है। स्वच्छता